दूंगा, पर बदले में अपनी बेटी की शादी तुम्हें मुझसे करनी होगी। मेरी बेटी और आपकी उम्र, उसमें तो बहुत फर्क है, ऐसा नहीं हो सकता। जब जीवन की लहरें उफान पे हो तो हमें तैरना सीखना होता है। आज की कहानी से जानते हैं विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमें अपने मन को शांत रख के विचार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी अपने व्यापार में हो रहे घाटे से बहुत चिंतित था। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा सारा पैसा लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। व्यापारी अपनी इसी समस्या को हल करने के लिए एक सेठ के पास जाता है। वो सेठ काफी लालची और बुरी नीयत का होता है। व्यापारी अपने सारे नुकसान के विषय में सेठ को बताता है। वो आपसे मुझे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना, क्या समस्या है? मुझे मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत थी। मुझे जैसे ही मुनाफा होगा मैं आपका पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। पर नीयत से बुरा सेठ एक प्रस्ताव रखता है। हाँ वैसे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? मैं इस बारे में तुमसे तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। आइए आइए सेठ जी, अंदर आइए। मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा कर दूंगा, पर बदले में अपनी बेटी की शादी तुम्हें मुझसे करनी होगी। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी और आपकी उम्र, उसमें तो बहुत फर्क है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा चलो बुरा मत मानो, फिर मेरे पास एक खेल है। कैसा खेल? सेठ व्यापारी को एक खेल के नियम के बारे में बताता है। हम एक खेल खेलेंगे, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मैं एक पोटली में 2 पत्थर रखूंगा, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का। तुम्हारी बेटी अगर सफेद पत्थर को निकाल लेती है तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और साथ ही में तुम्हारी बेटी की शादी भी तुम्हें मुझसे नहीं करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर निकाला तो कर्ज तो माफ कर दूंगा, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी होगी। व्यापारी नहीं मान रहा था, पर तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है। बाबा मुझे मंजूर है ये शर्त। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके खेल का आयोजन किया जाता है। सेठ जब पोटली में पत्थर डाल रहा था तो व्यापारी की बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। कितनी चालाकी से सेठ ने दोनों ही पत्थर काले रखे थे। अरे ये क्या? काले पत्थर का मतलब तो ये है कि मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर अभी मैंने ये खेल खेलने से मना कर दिया तो शादी से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन बाबा का कर्ज नहीं माफ होगा। व्यापारी की बेटी ने ये भी सोचा कि अगर उसने सबके सामने इस धोखे के बारे में बता दिया, कभी न कभी सेठ उसी से बदला जरूर लेगा। इसलिए उसने उस समय किसी से कुछ भी नहीं बोला और जो चल रहा था वो होने दिया। लो चुनो पत्थर और अपने बाबा को कर्ज से निकाल लो। लड़की ने चालाकी से पत्थर निकालते वक्त पत्थर को जमीन पे गिरा दिया, और वहाँ पे और भी काले और सफेद पत्थर थे जिनके साथ वो पत्थर मिल जाता है। ओह मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमें कैसे पता चलेगा तुमने कौन सा पत्थर निकाला है? हाँ वो तो है, पर एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर जो पोटली में है उसे देख लेते हैं वो कौन से रंग का है। अगर वो सफेद निकला तो इसका मतलब हुआ मैंने काला पत्थर गिराया है, और अगर काला निकला तो इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर निकाला है। अब सेठ बुरी तरह से खुद के जाल में ही फंस जाता है। पोटली से दूसरा पत्थर काला निकलता है और ये सारा गांव देख रहा था। अरे ये तो काला पत्थर निकला। अब शर्त के अनुसार तुम्हें सारा कर्ज माफ करना होगा, और इससे कोई शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। तो देखा आपने, मुसीबत के वक्त में हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना होता है। धैर्य और शांत मन से हम हमेशा अच्छे विचारों के साथ किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर से एक नई कहानी के साथ लौट कर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।